अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो मैं देख रहा था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि एक औरत ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान सुनने के बाद अपने औरत से तलाक लेने का मुतालबा कर दिया है। हालांकि उस औरत को अपने खामन से कोई भी तकलीफ नहीं है, वो बगैर किसी वजह के अपने खामन से तलाक ले रही है। तो अंजलि मिर्ज़ा के बयान की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। अंजलि मिर्ज़ा बिल्कुल उसको इल्म नहीं है, ना तो वो स्कॉलर है ना ही इस बात से वो आलिम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस बात से मौका बताऊंगा कि अगर कोई औरत बगैर किसी वजह के अपने खामन से तलाक लेती है तो उसके लिए इस्लाम में जाओ क्या हुक्म है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि मुफ्ती साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बयान की वजह से इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा, बल्कि आपके अपने बुजुर्गों की तालीमात की वजह से जाओ इस्लाम बदनाम हो रहा है। शादीशुदा औरतें जाओ ज़ना की तरफ राग़िब हो रही हैं आपके अपने बुजुर्गों की तालीमात की वजह से। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चले पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड से बगैर किसी वजह के तलाक लेती है, यानी कि उसको अपने हस्बैंड से कोई भी तकलीफ नहीं है, उसका हस्बैंड उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, हर हवाले से उसको कोई भी टेंशन नहीं देता, लेकिन वो औरत बगैर किसी वजह के अपने हस्बैंड से तलाक लेती है तो वो औरत हदीस के मुताबिक क़यामत वाले दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। ये बात क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं और यही चीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियोस के अंदर बताई है, ठीक है ना। तो दुनिया में, लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया में उसकी तलाक एस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन आखिर में जाओ उसको अजाब होगा। अब सिंपल मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी औरत के दिल में अल्लाह पाक का खौफ होगा, अल्लाह पाक का डर होगा, तो वो क्या अपने हस्बैंड से बगैर वजह के तलाक लेगी? आपका दिमाग इस बात से काम करता है कि जिसमें खौफ खुदा होगा, अल्लाह पाक का डर होगा, क्या वो इस तरह काम कर सकती है? ये काम तो सिर्फ वही औरत करेगी या फिर वही हस्बैंड करेगा। ये हस्बैंड के ऊपर फिट बात होती है, क्योंकि हस्बैंड अपनी औरत को बिना किसी वजह के तलाक देता है, उस औरत का कोई भी कसूर नहीं है, वो हर आवाज से अपनी खामद की बात मानती है, लेकिन फिर भी बगैर किसी वजह के वो अपनी औरत को तलाक देता है, तो उसके ऊपर भी यही हुक्म आएगा। तो आप मेरे भाइयों बहनों एक दफा ठंडे दिमाग से सोचें कि जिस मर्द और औरत को अल्लाह पाक का खौफ होगा, अल्लाह पाक का डर होगा, क्या वो इस तरह का काम करेगी? उसको ये नहीं पता कि मुझे अल्लाह पाक जाओ इस वास्ते अज़ाब देकर उसे क़यामत है। और अगर कोई मर्द औरत ऐसा काम करता है तो मेरे भाइयों बहनों ये बात क्लियर है कि उसके दिल में जाओ अल्लाह पाक का खौफ नहीं है, अल्लाह पाक का डर नहीं है। और जिसके दिल में जाओ अल्लाह पाक का खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो आप कहाँ की शरीयत जाओ उसके ऊपर लागू या फिट करेंगे? तो ये मेरे भाइयों बहनों इस वास्ते मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया है। बाकी अगर आप कंप्लीट मौक़िफ़ अदालती खुला वाले मसले के ऊपर देखना चाहते हैं और ये भी आप देखना चाहते हैं कि इनके बुजुर्गों ने औरतों के हकूक़ के ऊपर डाके डाले हुए हैं, वो मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसको जरूर देखें। इस मसले के ऊपर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके बुजुर्ग कुरान और हदीस के नाम के ऊपर किस तरह की तालीमात पेश करके गए हुए हैं। अब मुफ्ती साहब ने जब आप सबको पता है एक बयान के अंदर ये बात कही थी कि अगर जब औरत पाकिस्तान के अंदर हो और मर्द अमेरिका के अंदर हो, ठीक है, और ऑनलाइन जाओ उस वास्ते उनका निकाह हुआ हो, तो अगर 1 साल के बाद उनको कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो मर्द का कहलाएगा। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या भी साहब लगा रहे हैं। जब मुफ्ती साहब से डिटेल इस बात से पूछी गई कि भाई वो कैसे, यानी कि उनका अज़वाजी ताल्लुक कायम हुआ ही नहीं है, कोई भी जब फिजिकली उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो मुफ्ती साहब कहते हैं क्या पता वो करामा के जरिए हो गया हो, यानी कि कोई जिन जाओ मर्द को उठा के यहाँ पर ले आओ या फिर उस औरत को जिन उठा के अमेरिका ले गया हो, तो इस तरीके सारी कार्रवाई होगी हो। आप इनकी वीडियो भी देख लें। आप कहने लगे बहश्ती जेवर है ना, मैं अक्सर तरगीब देता हूँ, तस्हील बहश्ती जेवर फिक़ा की किताबें रखें पढ़ें। साहब कहने लगे उसमें मसाइल कुरान और हदीस के खिलाफ है। मैंने कहा मिसाल के तौर पर, उन्होंने कहा कि उसमें मसला लिखा हुआ है कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा। कहने ये क्या है, वो आपस में मिले हैं ही नहीं, तो ये हलाल बच्चा कहां से कहलाएगा? नहीं यारी बात समझ। और यकीन फिक़ा की किताबों में लिखा हुआ है, ये सब किताबों में ही लिखा हुआ है, ये चारों फिक़ा की किताबों में लिखा हुआ है। बहश्ती ज़ेवर में तो वहीं से लिया है कि ये पाकिस्तान में और वो अमेरिका में साल निकाह हुआ है, टेलीफोन पे, कोई मिलाप नहीं। साल के बाद बच्चा मार्केट में आ गया, तो शरीयत क्या कहती है फिक़ा के मुताबिक? ये बाप कौन है? इस बच्चे का बाप है, इसको नाजायज कहने की आपको इजाजत नहीं। एक साहब मुझसे उलझ पड़े कि ये बहश्ती ज़ेवर का मसला कुरान हदीस के खिलाफ है। मैंने कहा कौन सी हदीस के खिलाफ है आप ये बता दें। मियां बीवी है तो बच्चा किसका है? मियां बीवी का, बस दैट्स ऑल। ये लॉ है, चाहे अकल में आए ना आए। अकली लिहाज से मिलना नामुमकिन भी हो, फिर भी फुक़हा कहते हैं ये तावील की जाएगी, हो सकता है करामत के तौर पे मिल। फुक़हा कहते हैं ये तावील की जाएगी, हो सकता है करामत के तौर पे मिल गए। फुक़हा कहते हैं ये तावील की जाएगी, हो सकता है करामत के तौर पे मिल गए हों। तो ऐन मुमकिन है कोई जिन सेकंडों के अंदर इसको वहां ले गया हो। अगरचे लोग ये बातें सुन के हंसते हैं, तो ऐन मुमकिन है कोई जिन सेकंडों के अंदर इसको वहां ले गया हो। यार मेरी तबीयत इस तरह की है ही नहीं है कि मैं इस तरह की गंदी बातों को डिस्कस करूं। क्या फकी वाला जवाब दूं?
फकी वाला जवाब फिर मैंने दिया तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं बस एक ही जुमला बोलता हूं कि मुफ्ती साहब ने जो ये फरमाया ना कि ये करामत हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उलमा देवबंद जो है ना वो इसी करामत की पैदावार है। बस यही मेरा जवाब काफी है, क्योंकि हम इनके सामने कुरान रखें, कुरान को नहीं मानते, हदीस रखें, हदीस को नहीं मानते, ये अल-मुहन्नद के पीछे चल रहे हैं। हम पोस्टमार्टम करते हैं उन अकीदों का, ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग गलत थे। मुझे लगता है ये जो मौजूदा है और इनके जितने बुजुर्ग हैं ये सब करामत से ही पैदा हुए हैं। ये मेरे भाइयों बहनों आप देख रहे हैं। अब मुफ्ती साहब के इस बयान के बाद आपको पता है कि एथियस्ट ने, नॉन मुस्लिम्स ने, एक्स मुस्लिम्स ने इतना ज्यादा मजाक बनाया था। आप सबको पता है कि उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान जाओ इंटरनेट की पैदावार है, मुसलमान जाओ ब्लूटूथ की पैदावार है। यानी कि बिल्कुल जाओ इस बात का लॉजिक बनता ही नहीं है कि एक जाओ उनका कोई अज़वाई ताल्लुक कायम हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे ऐसे मामलात हो सकते हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि मुफ्ती साहब कितने बड़े जाओ अंधे मुकल्लिद हैं अपने बुजुर्गों के, कि जो बुजुर्गों ने फरमा दिया बस फरमा दिया। यहां से मुफ्ती साहब आप हिसाब लगा लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग जाओ इस्लाम को बदनाम कर रहे हो इस तरह की तालीमात पेश करके। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब एक मिसाल देकर मैं आपको बात समझाने लगा हूँ। प्लीज़ आपने मेरी इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो तालीमात आप लोगों को देते हैं वही तालीमात अब आपके ऊपर हम फिट करेंगे, तो आप देखते हैं कि आपका इस बात से क्या रिएक्शन होगा। मुफ्ती साहब जब अमेरिका में बैठे हुए हैं और उनकी औरत पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो ऑनलाइन जाओ इस वासन का निकाह हो जाता है। तो मुफ्ती साहब आप जाओ 3 से 4 साल अमेरिका में रहेंगे, ठीक है, पीछे जब आप वापस आए 3-4 साल के बाद तो 6-7 बच्चे जाओ इस बात से हुए होंगे 2-2 करके, तो क्या आप उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारा जवाब आपसे ये सवाल है, क्या आप उन बच्चों को जाके सेट कर लें कि हाँ जी ये मेरे ही बच्चे हैं? बिल्कुल जाओ, किसी जिन ने कार्रवाई डाल दी होगी, मुझे वहां से उठा लाया होगा या फिर मेरी औरत को वहां पर उठा लाया होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई बहनों ये मेरी बातें आप लिख लें। ये बंदा उसी वक्त अपनी उस औरत के ऊपर फहाशी का इल्जाम लगाएगा, जना का इल्जाम लगाएगा, उस औरत को जब तलाक दे देगा कि ये मेरे बच्चे नहीं है। तो जो काम तुम अपने लिए मानने का तैयार नहीं हो, लोगों को तुम ऐसी तालीमात क्यों देते हो? यहाँ से मेरे भाइयों बहनों आप हिसाब लगा लें कि ये लोग अपने बुजुर्गों के किस हद तक जाओ अंधे मुकल्लिद हैं। कुरान और हदीस जो मर्जी कहता रहे उसकी नहीं माननी, बल्कि अपने बुजुर्गों की माननी है, चाहे वो जैसी भी इस वास्ते तालीमात हो। तो खैर चलें, ये तो अल्लाह पाक का शुक्र हुआ कि अल्लाह पाक ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जरिए हमें हिदायत दी और हमारी आंखें खुली कि यार ये कहानी है और ये इस वास्ते हकीकत है। लेकिन इन्होंने जाओ हमारा कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो खैर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जाओ उनको इस वास्ते हिदायत दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।